नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां मौजूदा जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। पहले नगर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर एक जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भी स्टेडियम का मुद्दा छाया रहा। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश भर से पहुंचे दिग्गज नेता, गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के दूर दराज गांवों से पहुंची जनता ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भाग लिया, तो वहीं महिलाएं भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए सभा में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का विधायक आदेश चौहान ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके पश्चात बारी बारी से अनेक वक्ताओं ने प्रदेश में धामी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए बताया कि फिर प्रदेश में स्थापित धामी सरकार एक भ्रष्टाचार वाली सरकार है, जो पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमलावर होकर बताया कि इस सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, जिसका जीता जाता उदाहरण जसपुर क्षेत्र में 6 महीने में 6 मर्डर का होना है, जिसमें अभी हाल ही में हुए पलक हत्याकांड, ओमवती देवी हत्याकांड, गांव तालमपुर में लेखपाल हत्याकांड समेत ऐसे अनेक और भी मर्डर के मामले हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन अब तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं कर पाई है। और तो और जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, तब तत्कालीन उस समय में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपए की मजदूरी दी थी और सूत मिल चौकी में स्टेडियम के लिए 9 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी, जिसमें बाउंड्री का कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही बाद में भाजपा सरकार आई, तो उसने स्टेडियम की मंजूरी निरस्त कर दी और आज तक जसपुर में स्टेडियम नहीं बन सका है, क्योंकि धामी सरकार नहीं चाहती कि जसपुर में विकास हो। और इसके अलावा जसपुर में रोडवेज, बस अड्डा, भोगपुर डाम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करना, बच्चों के लिए टेक्निकल पढ़ाई करने की ITI कॉलेज की स्थापना होना और जसपुर में पेयजल संकट खड़ा होना, इन सभी समस्याओं को सदन में उठाया जाता है। लेकिन सरकार में बैठे भ्रष्ट नेता जसपुर क्षेत्र की इन समस्याओं को पूरा होने से रोकते हैं और उसके पश्चात इन सभी समस्याओं को हल कराने में धामी सरकार के खिलाफ नगर के सुभाष चौक से एक विशाल जन आक्रोश रैली का शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने जानकारी देकर बताया कि आज जन आक्रोश रैली निकालने वाले मुख्य उद्देश्य धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है और आज क्षेत्र की समस्याओं को हल करना है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा स्टेडियम का है, जिसको प्रदेश में ही हरीश रावत सरकार ने मंजूरी दे दी थी, जिसमें बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन बाद में भाजपा सरकार में इसको निरस्त कर दिया और स्टेडियम को लेकर कांग्रेस परिवार सदन से लेकर सड़क तक भी प्रदर्शन करेंगे। अजय सागर की रिपोर्ट। जसपुर की जनता में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन SDM महोदय को दिया, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उसमें हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जी और हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के, जो प्रताड़ित यहाँ 6 महीने में 6 हत्याएँ हुई और उन हत्याओं का बेस जो निकल कर आया वो सब नशे करने वाले हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए, जिस बात को मैंने लगभग 5 साल 6 साल पहले मुद्दा उठाया था कि जसपुर में उधम सिंह नगर में बल्कि कि नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। तत्कालीन उस टाइम SSP, उस टाइम CO, जो भी एडिशनल थे, पुलिस, सबको मैं आगाह करता रहा। विधानसभा सदन में भी मैंने उठाया कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, प्रशासन इसको रोके, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और मैंने ये तक कहा था कि कहीं ऐसा ना हो उड़ता पंजाब बन जाए। और आज वही हो रहा है कि 6 महीने में 6 हत्या। एक अभी तो हद हो गई, 13 साल की एक बच्ची और उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक 72 साल की एक महिला, जिसका केस अभी नहीं बोला, उसकी कुंडल नशेड़ियों ने उसके कुंडल छीने, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक हमारा पटवारी जो था, वो काशीपुर में आत्महत्या कर लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी हत्याएँ हो रही, लेकिन नशे पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, ना प्रशासन उसमें मुक्त दर्शक बना हुआ है। दूसरा, हमारा एक स्टेडियम जो हरीश रावत सरकार में स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1.25 करोड़ की लागत से उसकी बाउंड्री बहाल भी हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार जैसी है उसे निरस्त कर दिया गया। उसकी जनता के लोगों की मांग थी, युवाओं की मांग है, उसको मैं सड़क में भी और सदन में उठा रहा हूँ। एक हमारी जसपुर क्षेत्र की आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की समस्या होती है। फेज 2 पेयजल योजना के हिसाब से प्रस्ताव DVR बनवाई गई, लेकिन उस पर आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ।
एक हमारी पॉलिटेक्निक, युवाओं को टेक्निकल शिक्षा मिले तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकारी बने, वो मेरी सोच है कि यहाँ बनना चाहिए। उसकी मांग भी पुरानी है। भोगपुर डाम बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है हमारा, लेकिन उसको राजस्व गाँव घोषित नहीं किया गया और ना किसी ग्राम सभा से जोड़ा गया। उसमें परिवार रजिस्टर की दिक्कत आती है, उसमें वहाँ कोई प्रधान नहीं होता, वहाँ जिला पंचायत नहीं होता, वहाँ BTC नहीं होता, तो विकास कार्य भी वहाँ बाधित है। तो ये हमारी कई सारी मांगें हैं जिसको लेकर हमने आज प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल से कहा है कि हमारी मांग मानी जाए, नहीं तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करें। आना है कि उनको ऐसा हुआ कि क्योंकि वार्ता हुई, उनकी तबीयत खराब हुई तो फीवर हो गया, कल शाम उनको बताया 12 हुआ तो वो नहीं पा पाए, उनका मैसेज आया। तो कांग्रेस परिवार इस लड़ाई को सड़क में भी लड़ेगा और सदन में लड़ेगा। जी ने जसपुर की जो समस्याएं हैं उनके निदान न करने पर इस आक्रोश रैली का आयोजन किया और हम सब लोगों ने प्रतिभा करने का काम किया। हालात ये है कि इस सरकार की कार्य प्रणाली पर सत्ता में बैठे हुए लोग भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जसपुर में स्टेडियम बने तो इसके लिए आपने देखा होगा कि भाजपा के ही नेता जो धरने पर बैठते हैं। आपके सामने है बंशीधर भगत जो है हल्द्वानी में बैठते हैं। चुफाल जी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, अरविंद पांडे ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, त्रिवेंद्र सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं, तीरथ सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तो सरकार की कार्य प्रणाली और निराशाजनक वाली है। विकास से कोई सरोकार इस सरकार का नहीं है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम कर रही है। तो देखिए, हरीश राव जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका स्वास्थ्य अगर ठीक होता तो निश्चित रूप से आज इस जन आक्रोश रैली में प्रतिभा करते। डबल इंजन की सरकार है, जिनके हाथों में सत्ता है, उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी सरकार पर जो है कार्रवाई करने का काम करें। आपके सामने है जो चरित्र डबल इंजन की सरकार का है, ये पूरा देश देख रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग उन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं जो आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है, और जब वो आवाज़ भाजपा या सरकार में सम्मिलित हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हालात बद से बदतर हैं। CBI, ED, इनकम टैक्स का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा इस लोकतंत्र में पूर्व में कभी नहीं हुआ है, और सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर उतार हुए। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने पूरे उत्तराखंड की हर क्षेत्र में विकास योजनाओं पर नकल पर जाने का काम किया। लेकिन विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राज में वो जो विकास का एजेंडा है, जो विकास योजनाएं हैं, तो ठंडे बस्ते में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी। और जसपुर आज भी विकास के लिए, विकास की दौड़ में आगे आने के लिए तड़प सा रहा है। आज के जो मुद्दे हैं, जो इसकी आक्रोश जन आक्रोश रैली वो हमारे यहाँ के माननीय विधायक राजेश चौहान जी ने उन प्रमुख मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस के शासनकाल में माननीय हरीश राव जी के कार्यकाल में यहाँ पर स्टूडियो निर्माण की घोषणा की गई थी और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि रिलीज भी की गई, और उसमें 4 दीवारी का काम भी, बाउंड्री वॉल भी बनी है। लेकिन वो भाजपा सरकार बनने के पश्चात आज इसमें कोई भी धनराशि सरकार द्वारा अवमुक्त जारी नहीं हुई है, और वो स्टेडियम आज भी जस का तस है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज तकनीकी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।
कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए भी आज हमने प्रमुखता से इस बिंदु को रखा है। यहाँ पर पेयजल की समस्या का बहुत नितांत अभाव है। जसपुर में न तो कोई ट्यूबवेल है, न पर्याप्त जल जीवन मिशन में भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है, जो इनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। और दूसरी तरफ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। जसपुर में विगत 6 महीने में लगातार 6 मौतें, 6 हत्याएँ की गई हैं और सरकार और यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक भी केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। तो एक बाढ़ सी आ गई है, अपराधों की बाढ़, विकास से मुंह मोड़ना, भाजपा की असफलता का एक उदाहरण जसपुर भी पूरा प्रदेश है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर डैम का जो क्षेत्र है, जहाँ पर के लोग आज भी बुनियादी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राजस्व ग्राम की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ होती हैं उसका लाभ मिल सके। इन मुद्दों को लेकर आज जनातोष रही में मुझे भी यहाँ पर प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। और यह एकमात्र हम यहीं पर सीमित नहीं हैं, रैली की जनाक्रोश रैली का ही लेकर ही हम चुप नहीं बैठेंगे। इसको हम हमारे विधायक आदेश चौहान जी और झाड़ू भी हैं और अपनी बात को प्रमुखता से सदन में रखते भी हैं और सदन में भी हम और सड़क पर भी इस मुद्दे को हम जीवित रखेंगे और लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन बिंदुओं पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे और बजट रिलीज करे।